ये बिल्कुल टूट दोबारा जाएगी। चालू होगी, हाँ? दोबारा चालू। तो ये टूट जाती है ऐसे करके, ये फ्रूट फ्लाई आने से ऐसे मुड़ जाती है और ये टूट जाती है। फिर यहाँ से इसमें कीड़ा मिलता है। तो अभी मैं आपको और भी काफ़ी फ्रूट दिखाऊंगा, और इसके अंदर इसकी खासियत यही है, हर एक पत्ता देखो, कोई भी बेल उठा के देखोगे ना आपको ऐसे फ्रूटिंग मिलेगी। देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, और ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये फ्रूटिंग आपको इस तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। और अगर मैं 1 एकड़ की बात करूं, 1 एकड़ की बात करूं तो भाई साहब आपने कितनी, अब ये मेरे हिसाब से 2 कनाल हो गई आपकी। हाँ, तो कितने रुपए का बीज लगेगा इसमें? इसमें 600 रुपये का। 600 रुपये का बीज लगेगा। हाँ। तो 2 कनाल में 600 रुपये का बीज बता रहा है भाई साहब, ठीक है। तो 1 एकड़ में हमारा मान के चलो बीज लगेगा 2000 रुपये के आसपास, ठीक है। 2000 रुपये का बीज लग जाएगा। और जब तक हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, जब तक हम 100-200 रुपये की हमने दवाई डाली होगी जोर मार के, हाँ, बस इतनी डाली। ठीक है ना। तो इतने रुपये का हमारा खर्चा हुआ है सारा कुल मिला के। ये अगर स्ट्रक्चर का भी पूरा मिलाऊँ ना मैं, तो हमारा 20,000 रुपये के आसपास में खर्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद 45 दिन में हमें प्रोडक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मार्केट में 50 से 45 रुपये किलो बिकती है शुरू के 1 महीने तक, ठीक है। जब हमारी नई स्टार्ट होती है, सबसे अर्ली स्टार्ट होती है, तो उस 1 महीने के अंतराल में हम जो पहले हमारा तुड़ान होता है, पहला तुड़ान हम जब तक तोड़ेंगे तब तक 50, 60 और 1 लाख के बीच में हम पहुंच जाएंगे भाई। 1 लाख रुपए तक का हम पहला तुड़ान तोड़ लेंगे। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस एरिया की बात करूँ तो इस एरिया का भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता सकता हूँ। पहला तुड़ान 10,000 से ऊपर का जाएगा भाई। इस तो ये 1 कनाल के अंदर लगा रखी है, तो किले के अंदर 8 कनाल होती है, तो उसके अंदर उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा में फिर और ज़्यादा हमारा 1 लाख तक हम पहुँच सकते हैं भाई। तो साथियों, इसके अंदर जो सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको जानकारी दे देता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रूट फ्लाई और लीफ माइनर जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये लाइनिंग आपको नज़र आ रही है ना। अभी इसके अंदर लीफ माइनर का बहुत ज़्यादा अटैक है। अगर ये पत्ते पूरे के पूरे वाइट पड़ जाएंगे, अभी और भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये लीफ माइनर है, ये कॉटन के अंदर भी आता है और घिया तोरी के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। तो इसके लिए आप लाइफ लाइन दवाई का इस्तेमाल करें, या सेवियर तेजस दवाई का इस्तेमाल करें, या चेक ट्रैपर दवाई का इस्तेमाल करें। ये मैंने सभी दवाइयाँ आपको रिकमेंड करी हैं। तो ये सभी दवाइयों में से कोई भी एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको विदिन 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट एक्सीलेंट, और साथ में प्रोडक्शन और फ्लावरिंग सारे इन तीनों दवाइयों में से कोई भी दवाई एक आप खेत के अंदर डाल सकते हो। तो रिजल्ट के ऊपर आपको बिल्कुल 1 नंबर रिजल्ट मिलेगा। तो और ये एक रिजल्ट और बता देता हूँ मैं, अगर इसके अंदर हम दवाई भी नहीं करते हैं, देखो इसके लिए तो हमें दवाई करनी पड़ेगी। और ये अपना जो लीफ माइनर है, अगर इसको हमें स्वस्थ रखना है, फूल को स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए शाम को लो भान की धूप हम पूरे खेत के अंदर अगर अच्छी तरह से हम उसको धूप खेएंगे, तो इससे हमारे फल तो ज़्यादा आएंगे, हमारा कोई भी फूल गंदा नहीं होगा। तो ये थी जानकारी। और आपको दिखा देते हैं फ्रूट फ्लाई कैसी होती है। देखो भाई, उधर दिखाओ, देखो उस फूल के ऊपर है ना वो मधुमक्खी है, वो अपना जो, ये तो मधुमक्खी है, ये देखो मधुमक्खी कर दो, कितनी होगी।